सेवंथ क्वेश्चन देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अभी मैं कंप्लीट फिगर ड्रॉ ना करके सिर्फ डायमीटर ड्रॉ कर रही हूँ। डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है, ये आपको पता है। और सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले एंगल होते हैं 90 डिग्री के। लाइक ये मैंने एंगल बनाया कोई डायमीटर को बेस लेके। सेमी सर्कल के अंदर चाहे कोई भी एंगल बन रहा हो, लाइक मैंने अनदर एंगल और बनाया है, चाहे ये एंगल हो। इनके नेम और मैं रख लेती हूँ। इनके नेम तीनों के, एक का ए रख देती हूँ, एक का बी रख देती हूँ, एक का सी रख देती हूँ। तीनों ही होंगे 90 डिग्री। रीज़न एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायमीटर को बेस लेके जो बन रहे हैं। ओके, लाइक नीचे वाली साइड मैंने डी और ई एंगल बनाए, ये भी होंगे 90 डिग्री के। अगर मैं ये सारे एंगल्स के बारे में बताऊं तो ईच 90 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। इसके पीछे लग रही है थ्योरम। थ्योरम का नाम अच्छे से याद रख लेना, जो आने वाले 10th क्लास में भी आपके काम आएगी। एंगल्स इन सेमी सर्कल्स आर राइट एंगल। अगर थ्योरम आप लोगों की क्लियर हो जाती है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो अभी हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे थ्योरम को याद रखते हुए। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डायामीटर है सर्कल के वो वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल के। तो दो डायामीटर मैंने ड्रॉ किए। अभी मैं क्या करती हूँ, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि डायामीटर के एंड पॉइंट उसके वर्टेक्स है ना। इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ की। फिगर का नाम रख देते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम ABCD रख लेते हैं। पहले आप क्या करोगे कि एक डायामीटर की हेल्प से काम करोगे। तो मैंने ये BD डायामीटर इरेज कर दिया ताकि मैं माइंड सेट कर सकूँ आप लोगों का। यहाँ पे मैंने लिखा कि AC जो है एक डायामीटर है, AC इज़ अ डायामीटर। और डायामीटर के कारण एक सर्कल दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड होता है। एंगल B कहाँ बन रहा है, सेमी सर्कल के ऊपर बन रहा है ना। देखो डायामीटर और सर्कल को टच करते हुए बन रहा है, तो एंगल B 90 डिग्री का है। ऐसे ही एंगल D भी है 90 डिग्री का। इनके पीछे हम रीज़न देंगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल। थ्योरम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब मैं इस AC डायगोनल को रब कर देती हूँ और जो BD डायगोनल है इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा BD इज़ आ डायमीटर। BD अगर डायमीटर है तो ये सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करेगी। और एंगल A सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, सिमिलरली एंगल C भी सेमी सर्कल के एंगल बन रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों के पीछे सेम रीजन जाएगा, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल्ड। अभी हम क्या कर चुके हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को हम 90 डिग्री का दिखा चुके हैं। लास्ट में हम लिखेंगे कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। ये सभी देखो हम लोग 90 डिग्री के दिखा चुके हैं। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। हमें सिर्फ रेक्टेंगल दिखाना था ना, तो इस वजह से क्या कह सकते हैं हम, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 8th क्वेश्चन करते हैं, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। अगर ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो हमें इसको साइक्लिक प्रूव करना है। दो साइड तो पैरेलल होती ही है। अब जो बोला है नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो आपको इसको साइक्लिक प्रूव करना है। मैंने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, इसका नाम रख दिया। और ट्रेपेजियम को साइक्लिक प्रूव करने के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब इसको हमें साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू प्रूव, या तो हमने एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री दिखाना होगा। और आपके पास ऑप्शन भी है, आप चाहें तो एंगल B और एंगल D का सम दिखा दीजिए 180 डिग्री। इन दोनों में से एक का सम आपको 180 डिग्री दिखाना होगा। मैं ये रब कर रही हूँ, हम लोग दिखाएंगे एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में डालेंगे। हम लोगों ने ड्रॉ की है लाइन BE और इस तरह से ड्रॉ की है कि ये पैरेलल है AD के। अब
एक पेयर अपोजिट साइड का हमने पैरेलल ड्रॉ किया है और एक ट्रेपेजियम के कारण ऑलरेडी अब पैरेलल होता है, तो यहाँ पे जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी ई डी, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। देन इन लोगों ने दे रखा था कि ए डी इक्वल है बी सी के, ये गिवन था। अब हम लोग लिखेंगे कि ए डी इक्वल्स टू बी ई, क्योंकि अभी हम इसको ऊपर क्या करके आए हैं, पैरेललोग्राम प्रूफ करके आए हैं, तो हमने यही लिखा बिकॉज ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी हमारे पास एक और नई इक्वेशन आएगी। इक्वेशन क्या आएगी, ए डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू बी सी। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मैंने ये ली है। अब आप क्या देख रहे हो, फिगर में देखो, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल में हम काम करेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी। यहाँ पे हमने बी ई लाइन को बी सी प्रूफ कर दिया है, हम लोगों ने प्रूव किया है ना, अभी हम लोगों ने इसका यूज़ किया। तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब इस एंगल का नाम 1 रख लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, जो साइड होती है ना इक्वल, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम यूज करेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ए बी ई डी को पैरेललोग्राम दिखाया था, तो एंगल भी अपोजिट इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, तो एंगल ए के इक्वल कौन सा होगा, देखो जो मैं ड्रॉ किया है ना फिगर में, इसका नाम मैंने 2 रखा है ताकि मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और आप रखना चाहें तो इसका नाम बी ई डी भी रख सकते हो, ठीक है। रीजन देंगे, अपोजिट एंगल्स और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 2। अभी हमें आगे का काम करना होगा, मैं यहाँ साइड में ही करूँगी। तो ये मैं जो ये लिखा हुआ था ना टू प्रूफ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आगे का काम मैं यहाँ पे करूँगी। अभी आप लोग क्या करोगे, फिगर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। एंगल 2 और एंगल 1 का एक रिलेशन नजर आ रहा है, ये दोनों मिलके एक सीधी लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 में ऐड किया जाए एंगल 1, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में रीजन भी देंगे, लीनियर पेयर। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो, वैसे तो 2 एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर देना सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 में से कुछ लेंगे। देखो इक्वेशन 2 में मैंने क्या प्रूफ किया था कि एंगल 2 इक्वल है एंगल ए के, और इक्वेशन 1 में मैंने क्या प्रूफ किया था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल सी के। तो एंगल 2 की जगह पे अभी हम क्या रखेंगे, एंगल ए, प्लस एंगल 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, एंगल सी, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल का सम क्या है, क्वाड्रिलेटरल के 180 डिग्री है। इट मीन्स ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हैंस प्रूव्ड। वीडियो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी।